आज हम देखते हैं क्यों एक व्यक्ति जो पैदा होता है वो एक अमीर इंसान के यहाँ पैदा होता है और एक व्यक्ति, एक बच्चा ऐसी जगह पर पैदा होता है जहाँ उसे खाने तक की व्यवस्था नहीं होती। इतने दुख तकलीफों वाली जगह में पैदा होता है। एक बच्चा मिडिल क्लास में पैदा होता है, तो कोई कहीं और कोई कहीं क्यों पैदा होता है और हम उसे क्या बोलते हैं? ये अलग अलग परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्या कभी हमने इसके बारे में सोचा? तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि यह परिस्थितियां क्या हैं और यह सब चीजें क्यों होती हैं। तो इन सब का मूल कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। तो आज हम कर्म के सिद्धांतों को जानेंगे और कर्म के फल ही परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। तो ये होती है आपकी परिस्थितियां। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कर्म के सिद्धांत क्या है। तो आपने सुना होगा एक पुनर्जन्म होता है। जी हाँ, तो कर्म के सिद्धांत, कर्मों के कारण ही पुनर्जन्म की व्यवस्था है। कर्म के फलों का चक्र एक अनंत चक्र है। ये कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने आज कर्म किया और आज ही भोग लिए। जी नहीं, आप आज जो कर्म कर रहे हैं उसे इस जन्म में भी भोगेंगे और अगले जन्म में भी भोगेंगे और उससे भी आगे जन्म में भोगेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हमने गलत किया इसलिए हम गलत फल को भोग रहे हैं। या तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ता है। एक माता पिता के रज और वीर्य से उनके संस्कार और उनके कर्म दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरी पीढ़ी में जाके उसको भोगना पड़ता है। तो इन सिद्धांतों, बस इतना ही सिद्धांत इसका मूल सिद्धांत है और इनकी अगर आपको बृहद व्याख्या जाननी हो तो आप वेद, उपनिषद और गीता को खोल के देख सकते हैं। अब हम कर्मों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो कर्म के कई सारे प्रकार हैं, कई तरह के प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कर्म के जो हमारा शरीर है इसके हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। तो कर्म के मूलतः 3 प्रकार दिए गए हैं। एक कायिक कर्म, एक मानसिक कर्म और एक वाचिक कर्म। जिस कर्म को हम इस स्थूल शरीर के कारण करते हैं, अपने हाथों से, अपने पैर से इत्यादि कर्म, तो यह हमारे कायिक कर्म कहलाते हैं, इस शरीर के माध्यम से किए गए कर्म। दूसरे कर्म का प्रकार है वाचिक कर्म, जो हम अपने मुंह के द्वारा बोल के किसी को गाली दे दिए, किसी को अपशब्द बोले, किसी का मान अपमान, तो यह हमारे वाचिक कर्म होते हैं। और तीसरा हमने बताया मानसिक कर्म, हमने किसी के बारे में गलत सोच लिया या कुछ भी ऐसा हमने गलत विचार, निगेटिव विचार लाए किसी के प्रति, किसी की अहिंसा, किसी की हिंसा या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में हमने सोचा, तो यह आपका मानसिक कर्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं गीता के अनुसार। तो गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। पहला कर्म सात्विक कर्म, दूसरा राजस कर्म और तीसरा आपको होता है तामसिक कर्म। अब मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं। सात्विक कर्म, सात्विक कर्म वह कर्म होता है जिसमें करने वाला यानी कर्ता अहंकार से युक्त नहीं होता, अहंकार से मुक्त होता है और वह फल की इच्छा नहीं रखता है। वह केवल विधि संगत कार्य को करता है, फल तो उसे अपने आप मिलता है। यह आपके कैसे कर्म कहलाते हैं? यह आपके सात्विक कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म हमने बताया, हमने क्या बताया? गीता में लिखा हुआ है राजस कर्म। राजस कर्म वह कर्म होता है जिसमें हम परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन वह अहंकार से युक्त होता है, उसमें कर्ता जो होता है वह अहंकार से युक्त होता है और वह फल की इच्छा रखता है। और तीसरा कर्म है तामसिक कर्म, वह कर्म जो परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य आदि को बिना विचार किए ही अज्ञानतावश किया जाता है, ऐसा कर्म तामसिक कर्म कहलाता है और यह बहुत निंदनीय कर्म होते हैं। तो इस तरह से यह 3 कर्म हुए। देखते हैं फल के अनुसार कर्मों के प्रकार। यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले कर्म होता है क्रियमाण कर्म, दूसरा कर्म होता है संचित कर्म और तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। यह 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है, इनको भी हम समझेंगे।
तो सबसे पहले क्रियमाण कर्म, जो हम नित्य कार्य करते हैं, जो भी कार्य हमें इस जन्म में करना पड़ता है या जो हम इस जन्म में कार्यों को करते हैं, वह सारे कार्य हमारे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरे कर्म की बात करें हम, संचित कर्म, तो संचित कर्म वह कर्म होते हैं कि जो हमने पिछले जन्म में नहीं भोग पाए या पिछले जन्म में हमने जो कार्य अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते संचित कर्म में, तो वह सारे कार्य जो हमने इस जन्म में किए हैं वह सब संचित रहते हैं। वह हमें या तो कुछ हम इस जन्म में भोगते हैं या कुछ अगले जन्म में भोगते हैं, उसके अगले जन्म में भोगते हैं। तो ये हमारे संचित कर्म होते हैं। और तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। तो मैं आपको प्रारब्ध कर्म बताना चाहता हूँ, जो हमने शुरू में बात की थी कि एक बच्चा गरीब के यहाँ पैदा होता है, एक अमीर के यहाँ एक अच्छी परिस्थिति पैदा होता है और एक बहुत ही खराब परिस्थिति पैदा होता है, ऐसा क्यों? तो ये कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। हमारे संचित कर्म में से अच्छे या बुरे जिस कर्म का प्रारब्ध बनता है, जैसा कर्म रहता है, उसके हिसाब से एक नया जन्म होता है। अब इसी प्रारब्ध को कुछ लोग भाग्य भी कहते हैं, अरे मेरा भाग्य खराब है, मेरे फूटे कर्म है, ये है वो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भाग्य होता है और भाग्य यही है जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब इन 3 कर्मों के अलावा मैं वह 6 कर्म बताना चाहता हूं जो मूल कर्म है, जिसे कि हम और आप सब नित्य करते हैं। तो इन 6 कर्मों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और आज मैं ये कर्म और कर्म के सिद्धांत परिस्थितियां इसलिए आपके समक्ष बताना चाह रहा हूं कि गीता लोग पढ़ें या न पढ़ें उससे मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं अगर कन्वर्सेशन होगा, कहीं अगर बात होगी, तो वो कर्म का जरूर उदाहरण लाएंगे। और दूसरा अध्याय सबको याद है। और ऐसे ही एक सज्जन थे, उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से क्या ऐसे ही चर्चाएं चल रही थी, तो बोले क्या चोर भी तो एक कर्म कर रहा है, एक बलात्कारी भी तो कर्म कर। हाँ, कर्म है वो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कर्म के बारे में एक स्पष्टता, बहुत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित अपने ऑडियंस को देना चाहिए। इसलिए मैंने आज ये कर्म के बारे में आपसे बोलना स्टार्ट किया। तो वो जो 6 कर्म है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। तो वह पहला कर्म होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म वो कर्म जो हम दैनिक नित्य किया करते हैं, वो हमारे दैनिक कर्म होते हैं। दूसरा कर्म होता है नैमित्य कर्म। नैमित्य का मतलब होता है नियम से युक्त कर्म, यानी हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, हम उसके हिसाब से जो कार्य करते हैं वह कार्य हमारा नैमित्य कर्म कहलाता है। तीसरा कर्म होता है काम्य कर्म। हम किसी मकसद से जब कोई कार्य करते हैं, तो किसी मकसद से किया हुआ कोई भी कार्य आपका काम्य कर्म कहलाता है। और चौथा कर्म होता है निष्काम्य कर्म। बिना किसी मकसद के हम कार्य को करते हैं, वह हमारा निष्काम्य कर्म होता है। उसमें हमारा कोई मकसद नहीं होता। इसमें भी अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। निष्काम कर्म के बाद आता है संचित कर्म। संचित कर्म वही जिसका हमने पहले से वर्णन किया हुआ है। हम जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, कुछ तो हम इस जन्म में भोग लेते हैं और कुछ हमें आगे जाके भोगना पड़ता है। और अंतिम कर्म आता है निषिद्ध कर्म। वही जो सज्जन ने पूछा कि चोर के भी कर्म हैं, बलात्कारी के भी कर्म, तो यह निषिद्ध कर्म है। आप कर्म कर रहे हैं, चोर कर्म कर रहा है, लेकिन ये समाज के लिए, देश के लिए, हित के लिए, शास्त्रों में, वेदों में हर जगह वर्जित है पूरी तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्म हमारा एक कर्तव्य होता है, कर्म एक पुरुषार्थ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल आपको मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। और आपके अगर खराब कर्म रहेंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा और आने वाली 1, 2, 4 पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने अपने तरफ से कोशिश किया कि मैं कर्म को संक्षेप में लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जाके आपके सामने बता पाऊँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे समाधान मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।